Good morning dear students. I am Rajesh Kumar. Welcome to our channel. लास्ट क्लास हम लोग रियल नंबर्स पढ़ रहे थे और रियल नंबर्स में जाने थे कि रियल मतलब जो नंबर्स होते हैं उसकी डिस्कवरी कैसे हुए थे। सबसे पहले नेचर से सीखी गई काउंटिंग 1 से स्टार्ट हुई, इसे नाम दिए गए नेचुरल नंबर्स। फिर उसके बाद कुछ दिन बाद जीरो का डिस्कवरी हुआ, तो जीरो और नेचुरल नंबर दोनों को कंबाइन करके होल नंबर्स बनाया गया। तो ऑल दीज नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 0 1 2 इज कॉल्ड होल नंबर्स। फिर आफ्टर इसका नेगेटिव भी मिला, तो नेगेटिव और जीरो और पॉजिटिव दोनों नंबर्स को कंबाइन करके इंटीजर्स बनाया गया, जिसमें नेगेटिव भी होंगे, जीरो भी होगा, पॉजिटिव नंबर्स होगा। फिर एक टर्म आई फ्रैक्शन। फ्रैक्शन कैसे बनी? तो कि अगर एक नंबर को दूसरे नंबर से डिवाइड कर दिया जाए तो जो फॉर्म होगा उसे बोलेंगे फ्रैक्शन। तो बोलोगे सर रेशनल नंबर भी तो वही है। रेशनल नंबर और फ्रैक्शन में डिफरेंस होता है। तो डिफरेंस क्या होता है कि इसमें जो p बाय q है और इसमें भी p बाय, एक्चुअली रेशनल नंबर भी p बाय q फॉर्म में होता है, वेयर q नॉट इक्वल टू 0। बट डिफरेंस क्या होता है कि इसमें जो p q होते हैं ये क्या होता है, होल नंबर्स होता है। यानी कि होल नंबर्स वो नंबर जो 0 से स्टार्ट होते हैं। और रेशनल नंबर में जो p q होते हैं ये क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं। इसका मतलब कि इंटीजर्स नेगेटिव भी होता है बट होल नंबर नेगेटिव नहीं होता है। तो फ्रैक्शन जितने होंगे वो सब पॉजिटिव होंगे। फॉर एग्जांपल 3/2 और क्या हो सकता है 1/2, और भी हम लोग लिख सकते हैं 5/3। तो ये सारे नंबर्स हमारे क्या होंगे, फ्रैक्शंस होंगे। तो रेशनल क्या होंगे, रेशनल नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, क्योंकि इसमें इंटीजर्स है। इंटीजर्स नेगेटिव भी होता है और पॉजिटिव भी होता है, इंक्लूडिंग जीरो भी होता है। बट q नॉट इक्वल टू 0 है, इसका मतलब इसमें नेगेटिव पॉजिटिव दोनों होगा। तो रेशनल के अंदर आता है फ्रैक्शन। अब हो गया कि इरेशनल नंबर्स फिर क्या है, तो ऑल दोज नंबर जिसको हम लोग रेशनल में चेंज नहीं कर सकते हैं। जैसे हमने लिए हैं √2। √2 का अगर वैल्यू देखा जाए तो इसका वैल्यू होता है 1.41421536, और भी इसका आगे बढ़ते जाता है जो इंड नहीं होता है। तो इसे हम लोग p बाय q फॉर्म में चेंज नहीं कर सकते। वैसे नंबर्स को हम लोग रेशनल नंबर्स बोलते हैं, जैसे √3 √5, इवन पाई का भी वैल्यू 3.1415 ये समथिंग बढ़ते जाता है। तो ये भी रेशनल नंबर्स में आएगा। अब ये सारे नंबर्स को मिला के एक नाम दिया गया जिसका नाम क्या है, रियल नंबर्स। रियल नंबर्स के अंदर ही सारे नंबर्स आएंगे। तो रियल नंबर्स का अगर सिंबल देखा जाए तो ये होता है इरेशनल नंबर्स और रेशनल नंबर्स दोनों का कंबाइनिंग होता है। तो पहले हम लोग i लिखेंगे, फिर रेशनल नंबर्स का r देंगे और इसे ऐसा r बनाएंगे। तो ये सिंबल होगा रियल नंबर्स का। अब आगे देखते हैं, कुछ बेसिक चीजें देखते हैं। जैसे इंटीजर्स में अभी देखें हम लोग, इंटीजर्स में पॉजिटिव नंबर्स और नेगेटिव नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो होता है। कुछ ऐसा कि -3 -2 -1 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, ये इधर भी बढ़ते जाएगा और ये इधर भी बढ़ते जाएगा। तो ये सारे नंबर्स इंटीजर्स होते हैं। इसमें देखना क्या है कि कभी भी दो इंटीजर का सम करेंगे, सम ऑफ इंटीजर्स, ये क्या होगा, ऑलवेज इंटीजर ही होगा। चेक कर सकते हैं, जैसे सम ऑफ इंटीजर्स, जैसे कोई भी दो आप इंटीजर्स ले लो, जैसे -3 प्लस हम 3 ले लें तो क्या हो जाएगा 0। 0 भी क्या है, इंटीजर ही तो है। दूसरा देख लेते हैं कि 2 + 1 = 3, ये भी तो इंटीजर है। तो सम ऑफ इंटीजर्स ऑलवेज भी है इंटीजर्स। अब थोड़ा सा आगे आते हैं और नंबर्स में डिवीजन देखते हैं। तो डिवीजन में हम पॉजिटिव इंटीजर्स ले रहे हैं, सिर्फ पॉजिटिव ले रहे हैं, यानी कि यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं और आगे जा रहे हैं। हाँ, एक चीज और सीख लेते हैं। इसमें 3 चीजें हैं। एक है, एक पार्ट ये हो गया जिसे हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव नंबर्स। एक पार्ट ये हो गया जिसे बोलते हैं नेगेटिव नंबर्स। आप जैसे नेगेटिव इंटीजर बोलेंगे, ये पॉजिटिव इंटीजर बोलेंगे। तब बोलोगे सर जीरो हमेशा याद रखना, जीरो नाइदर भी पॉजिटिव नॉर भी नेगेटिव। तो ये क्या होगा, नेगेटिव इंटीजर्स होगा, ये पॉजिटिव इंटीजर्स होगा। अब हम लोग पॉजिटिव नंबर्स को ले रहे हैं और उसे डिवाइड करके देखते हैं क्या बनता है। जैसे हम ले रहे हैं नंबर 2 और 1 ले रहे हैं और 2 से 1 को डिवाइड कर रहे हैं, देखते हैं क्या होगा। तो क्या हो जाएगा, ये 0 टाइम्स में जाएगा, 2 0 0, तो रिमाइंडर कितना बचा 1। और हम लोग डिवीजन फार्मूला में रिमाइंडर थ्योरम्स पढ़े थे, उसमें पढ़े थे कि डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर into
क्विसेंट प्लस रिमाइंडर। बता दे रहे कि डिविडेंड क्या होता है, तो ये कहलाता है हमारा डिविडेंड, और डिवाइजर क्या होता है, तो जिससे आप डिवाइड कर रहे हो, तो ये हमारा 2 हो गया डिवाइजर, और क्विसेंट तो ये हमारा हो गया क्विसेंट, एंड रिमाइंडर ये तो आप जानते ही हैं। तो अगर इस फॉर्मूले में से सेट करें तो क्या हो जाएगा, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्विसेंट प्लस रिमाइंडर। तो डिविडेंड मेरा क्या है, तो 1 है, तो 1 को हम लोग लिख सकते हैं 1 इज इक्वल्स टू डिवाइजर, डिवाइजर क्या था 2 इनटू क्विसेंट, क्विसेंट कितना है 0 प्लस 1। क्या ऐसा हम लोग सेट कर सकते हैं, रिमाइंडर फॉर्मूले पे कर सकते हैं। तो नेक्स्ट नंबर्स ले रहे हैं 2, अगर 2 को 2 से डिवाइड करोगे तो ये 1 टाइम्स में जाएगा और ये 0 रिमाइंडर होगा। तो इसे अब अगर डिविडेंड फॉर्मूला में सेट करें तो क्या हो जाएगा, 2 इज इक्वल्स टू, क्योंकि इस बार डिविडेंड कितना है 2 इज इक्वल्स टू डिवाइजर, डिवाइजर तो 2 ही है 2 इनटू क्विसेंट, क्विसेंट रिजल्ट कितना हो गया 1 प्लस रिमाइंडर कितना हो गया 0 टाइप किया। फिर इस तरह से हम 3 नंबर्स को देखें तो 3 बराबर क्या हो जाएगा, फिर 3 को जब डिवाइड करोगे, कितना डिवाइड करें 2 से, हमने 2 से ले रखा है शुरू में, तो ये कितने टाइम्स जाएगा 1 टाइम्स में, तो 2 डिवाइड बाय 1 टाइम्स में 2 डिवाइड मतलब सब्ट्रैक्ट किए तो 1। तो यहाँ से हो गया 3 इज इक्वल्स टू डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर 2 इनटू क्विसेंट, क्विसेंट ये हो गया कितना हो गया 1 प्लस रिमाइंडर कितना बचा 1। नेक्स्ट अगर 4 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 प्लस 0। फिर नेक्स्ट अगर 5 करो तो 5 क्या आ जाएगा 2 इंटू 2 प्लस 1, क्योंकि 2 2 4 प्लस 1। तो इसमें आखिर क्या चीजें हैं, तो देखिए यहाँ पे हम लोग सेटअप कर रहे हैं, अगर 1 को 2 के टर्म में लिखे तो 2 इंटू 0 प्लस 1, 2 को अगर हम लोग देखें तो क्या होगा 2 इंटू 1 प्लस 0। तो यहाँ पे जो टर्म आ रहा है आ तो 0 आ रहा है आ तो 1 आ रहा है, जो रिमाइंडर हमारा आ रहा है आ तो 0 आ रहा है आ तो 1 आ रहा है। अब नंबर हम 3 ले रहे हैं और 3 से डिवाइड करके देखते हैं, 3 से पहले हम 1 को डिवाइड कर लें तो ये भी बोलोगे 0 टाइम्स आएगा 0, रिमाइंडर कितना बचा 1। अगर इसे भी इस फॉर्मूले पे सेट करें कि डिविडेंड इज इक्वल डिवाइजर इनटू क्विसेंट प्लस रिमाइंडर, तो डिविडेंड कितना है इसमें 1 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा इनटू क्विसेंट, डिवाइजर कितना है 3 इनटू क्विसेंट, क्विसेंट 0 है 0 लेंगे प्लस रिमाइंडर लास्ट 1 बचा 1। फिर नेक्स्ट ले रहे हैं 2 को अगर 3 से डिवाइड करें तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे डिवाइड करें 2 को 3 से डिवाइड करना है, फिर 0 टाइम्स जाएगा 0, तो कितना बचा रिमाइंडर 2। तो इसे भी हम लिख सकते हैं डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर 3 से डिवाइड करें इनटू क्विसेंट, क्विसेंट कितना है फिर से 0 दिए और रिमाइंडर कितना बचा 2। अब नेक्स्ट टर्म को ले रहे हैं, नेक्स्ट हमारा नंबर है 3 को 3 से डिवाइड करोगे तो ये 1 टाइम्स में जाएगा और ये रिमाइंडर हो गया 0। तो यहाँ पे क्या हो गया 3 इज इक्वल्स टू 3 इंटू 1 प्लस 0, क्योंकि क्विसेंट भी हो गया डिवाइजर भी हो गया 3 और क्विसेंट हो गया 1, रिमाइंडर कितना बचा 0। अगर इस सेट और इस सेट से अगर कंपैरिजन करें तो यहाँ पे देखे थे कि जो रिमाइंडर फॉर्म हो रहा था वो 1 और 0 आ रहा था, कब जब हम लोग 2 से इसे डिवाइड करते, ये हम लोग 2 से डिवाइड करते सारे नंबर्स में, यहाँ पे हमने 2 से डिवाइड किया था। यहाँ पे जब हम 3 से कोई नंबर को डिवाइड कर रहे हैं तो हमारा रिमाइंडर क्या आ रहा है 1 आया 2 आया 0 आया। एक और देख लेते हैं, 4 को अगर डिवाइड करोगे 3 से तो ये 1 टाइम्स में जाएगा 3 1, इसे भी हम सेट करके लिख सकते हैं कि 4 इज इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्विसेंट प्लस रिमाइंडर, फिर से 1 आया, 5 लेंगे तो 2 आएगा, कुछ ऐसा आएगा 5 इज इक्वल्स टू 3 इंटू 1 प्लस 2, फिर अगर 6 लेंगे तो 0 आ जाएगा। तो यहाँ से कहना चाह रहे हैं कि रिमाइंडर जो भी हो रहा है तो जितना से डिवाइड कर रहे हैं, जितने से डिवाइड जो डिवाइजर है उससे रिमाइंडर कम ही आ रहा है, आ तो 0 आ रहा है आ तो उससे कम आ रहा है। और डिवाइजर यहाँ पे हो गया। अब इसे अगर सेट करें इन जनरल टर्म का बात करें कि अगर हम कोई नंबर है a उसको हम b से डिवाइड करते हैं, कोई नंबर ये है उसको हम लोग b से डिवाइड करते हैं, अगर इसको इस फॉर्म में सेट करें तो कुछ ऐसा हो जाएगा a इज इक्वल्स टू किससे डिवाइड कर रहे हैं b से, क्योंकि डिवाइजर लिखते हैं इनटू, मान लेते हैं कि क्वेश्चन मेरा q आ रहा है अब प्लस क्या होगा एक रिमाइंडर आएगा। इस तरह से अगर सेटअप है कुछ ऐसा ही होगा ना। अब यहाँ से बताएं कि ये सब क्या होगा, तो ये
बी क्यू और आर ये सब क्या होंगे, सारे जो नंबर हमारे मिल रहे थे सब क्या मिल रहे थे, इंटीजर्स मिल रहे थे। तो यहाँ पे बी क्यू आर तीनों क्या होगा, इंटीजर्स होगा। और अगर बात करें कि आर क्या होगा, तो आर हम लोग देखें कि 0 भी होता है, 1 भी होता है, 2 होता है, लेकिन 3 से कम ही होता है। अगर 3 से डिवाइड किए तो यहाँ पे किससे डिवाइड कर रहे हैं, बी से, तो क्या होगा 0 हो सकता है और बी से क्या हो सकता है, कम हो सकता है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं इसे कि 0 हो सकता है, आ तो फिर 0 से बड़ा हो सकता है ना। रिमाइंडर क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, 0 से बड़ा हो सकता है, बट जिसे डिवाइड करो उससे कम ही होता है। तो इसे हम लोग ऐसे सेट करेंगे कि b से कम होगा। यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि वेयर r क्या होगा, 0 से बड़ा होगा तो इक्वल होगा और b से कम होगा। इसे पढ़ते हैं कि r लाइज बिटवीन 0 to b और इक्वल टू 0। अब बात करें क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या होता है, तो क्वेश्चन देखो आ तो 0 होता है, 1 होता है, आ तो इसे बढ़ते जाएगा। जैसे यहाँ पे भी हमने देखे कि 0 हुआ था, 1 हुआ था, 1 हुआ था, 2 हुआ था, 2 हुआ, फिर नेक्स्ट 3 होगा, 4 होगा, ऐसे बढ़ते जाएगा। इसका मतलब जो q होगा, q जो होगा वो क्या होगा, 0 के बराबर होगा, आ तो 0 से। तो यहाँ से हमने सीखे कि a और b को अगर डिवाइड करते हैं तो इस फॉर्म में हम उसे सेट कर सकते हैं, जहाँ से b मेरा क्या होगा, डिवाइजर होगा, q क्या होगा, क्वोशिएंट होगा, r क्या होगा, रिमाइंडर होगा। तो रिमाइंडर 0 भी हो सकता है, या तो फिर डिवाइजर से छोटा ही होगा। तो ये चीज हमने लिखे हैं कि 0 हो सकता है, 0 से बड़ा हो सकता है, बट डिवाइजर से क्या होगा, छोटा ही रहेगा। और क्वोशिएंट हमेशा 0 से बड़ा होगा तो 0 के इक्वल होगा। तो ये जो जनरल फॉर्म हुआ इसी को बोला जाता है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। ये चीज याद रखिएगा कि यूक्लिड्स डिवीजन लेमा क्या है, तो a इज इक्वल्स टू b क्यू प्लस r, वेयर a b आर द पॉजिटिव इंटीजर्स, q r will also be the positive integers। बट अब नाम क्या कि ये क्या चीज है, तो ये एक नाम है, यूक्लिड्स एक मैथमेटिशियन थे और इसने पहले डिवीजन बताया, इसीलिए इसका नाम दिया यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। मींस होता है कुछ रूल्स, तो वही रूल्स है यूक्लिड डिवीजन का लेमा।